Hello everyone, my name is Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year Computer Science Paper 3 Jan 2017 Part 2। आज हम UGC NET के जनवरी 2017 के पहले 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 21 से डिस्कस करेंगे। 21 क्वेश्चन कहता है गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, class of language that is closed under union and complementation has to be closed under intersection। जो क्लास ऑफ लैंग्वेज है अगर वो क्लोज है अंडर यूनियन, अगर यूनियन और कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर है तो ऑल्सो वो अंडर होगी। अंडर क्लोज अंडर मतलब कि उसमें वो चीज़ें डिसाइडेबिलिटी है, उसमें वो चीज़ें अक्कर करती हैं। क्लोज का मतलब कि अगर हम कहें 2 3 4, एक में हमने दे दिया 3 4 5, यूनियन करेंगे तो इसमें 2 3 4 5 आएगा। मीन्स इसमें ये प्रॉपर्टीज़ लाइज करती हैं। कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 आ जाता है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर ये चीज़ें दोनों लाई करती हैं तो इंटरसेक्शन भी लाई करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है द क्लास ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज अंडर यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट हैज़ टू क्लोज अंडर इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही बात है। सेकंड बात कहते हैं ए ऑफ क्लास ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच क्लोज्ड है तो ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी क्लोज होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यूनियन और कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो क्लोज्ड है तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्शन में भी होगी, बट ऐसा नहीं है कि यूनियन इंटरसेक्शन में होगी तो कॉम्प्लीमेंट में भी होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इज़ डिफरेंट थिंग। So A is true, B is false. Next question. Let G, V, T, S, P be a context-free grammar such that every one of its production is that A goes to V, V is equal to K greater than 1. The derivation tree for W lies L grammar. क्या जो W has a height H such that, तो इसमें कौन सी हाइट, इसका एक फार्मूला है। हाइट किसके अंदर लाइज करती है, उसका फार्मूला क्या है, log के डब्ल्यू। ये डब्ल्यू का मीन्स है नंबर ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स इसमें नंबर्स आएंगे कि लेंथ कितनी हमारी है। लाइक लेंथ में हम कहते हैं ना कि जैसे मैंने सोनम लिखा तो कितनी लेंथ की होगी, तो मैं डब्ल्यू 5 दूंगी। कितनी दूंगी, 5 दूंगी। तो इसका प्रॉपर फार्मूला है हाइट जो है डब्ल्यू log के डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एच लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू -1 ओवर के -1 एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग टू लैंग्वेज L1 दी है ए दी पावर एन बी दी पावर एन एन जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 100 जो है, तो L2 क्या है, W लाइज किस में, ए बी सी स्टार एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू एन बी डब्ल्यू एन सी डब्ल्यू। ये एक ना कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की आपको बात बताती हूँ। अगर तो यहाँ n इक्वल टू 100 होता तो हमें पता है कि n कितना है, फिक्स्ड है, तो ये रेगुलर ग्रामर होती। ठीक है, अब क्या है, नॉट इक्वल टू, ये तो पता है हमें क्या है, ये CFL लैंग्वेज बन जाएगी। CFL लैंग्वेज क्यों, इसका एक मतलब PDA बन जाता है, उससे हमें पता लग जाता है ये CFL लैंग्वेज है। मीन्स हमारे अगर तो फिक्स्ड हो जाती ना 100 तो ये कौन सी होनी थी, रेगुलर। अब नहीं फिक्स्ड है, नॉट इक्वल टू है, तो ये कौन सी बन गई, CFL। अब L2 के बारे में हमने CFL में हम ना ओनली 1 कंपैरिजन कर सकते हैं। CFL में हम ओनली 1 कंपैरिजन, मोर देन 1 कंपैरिजन हो गया ना जहाँ पे, वहाँ पे हम CFL नहीं बोलेंगे। इतना याद रख लेना, नॉट CFL। मोर देन 1 कंपैरिजन इट्स नॉट CFL, ये याद रखना। अब हमें कंपैरिजन की बात करते हैं।
एक तो ये कंपैरिजन हो गया, NAW इक्वल टू NB। अब फिर सेकंड क्या कह दिया, इक्वल टू NC, मीन्स दो कंपैरिजन तो है ही हैं, एक ये वाला, वन दिस वन, सेकंड दिस वन, ठीक है, दो कंपैरिजन है, दो कंपैरिजन तो CFL तो होगी नहीं। अब देखो स्टेटमेंट, अब मैंने बताया है पहली स्ट्रिंग क्या है, CFL है, दूसरी नॉट CFL, तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन 3, L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बट L2 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकर्सिव फंक्शन H इज डिफाइंड एज फॉलोइंग। रिकर्सिव फंक्शन जो डिफाइन किया गया है उसके लिए फॉलोइंग मेथड है, उसमें HM इज इक्वल टू K दिया है और इफ़ M इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। अब K की डिफरेंट वैल्यू दी गई है, ये आप पूछोगे ये क्या चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें K की वैल्यू दी गई है, K की वैल्यू 1 दी है, 2 दी है। अब हमें क्या कहा गया है, जब हमने 2 ग्रेटर देन 2 में वैल्यू पुट करनी, इफ़ वैल्यू इज़ H4 हमें गिवन है 88 है, देन K की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है ग्रेटर देन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, H4 गिवन है ना, H4 से ही हम पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, 2H हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है, M की वैल्यू गिवन, M-1, M हमने क्या लिया है 4 -1 प्लस 4H M-2, यही गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। अब कैसे वैल्यू निकालेंगे ये देखो, अब हमें पता लग गया इससे क्या बना, H4 की वैल्यू कितनी 88, 2H एस्ट इज 4 -1 3, 4H M की वैल्यू कितनी है 4 -2 दैट इज़ 2। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, H3 की वैल्यू, H3 की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें हर चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब हमें H3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हो सके ना ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करोगे ना आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फार्मूला देखो यही रहेगा, 2H M-1 मीन्स 3 -1 M, ये M क्या है, अब वैल्यू हमें 3 गिवन है, ठीक है, प्लस 4H -2, 3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, 2H की वैल्यू गिवन है, 2H 2 प्लस 4H 1। H1 की वैल्यू हमें कहाँ गिवन, M = 1 दिया है ना, 1, ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट कर लेंगे, 1 4 1 सा 4 1 सा 4, अब क्या बन गया 8H। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, देन हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा एक एक चीज़ करके कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मैंने कैलकुलेट किया है। अगर कोई भी डाउट है तो इसमें वैल्यू पुट कर लेना। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। इसको ध्यान से देख लो, अगर आपको भी डाउट है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। HM = K, M की वैल्यू हमें 0 है, 1 जब पुट करोगे कि M की वैल्यू 1 आएगी, और 2 जब पुट करोगे K की वैल्यू, देन हमें एक फंक्शन दे दिया और हमें ये बोल दिया कि ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगी 2 से। देन हमें K की वैल्यू
हमें H4 हमें निकालने हैं। H4 देखा, पहले हमें कैलकुलेट किया, फिर H3 कैलकुलेट किया, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज देयर आर एन सिचुएशन इन ए स्लॉटेड लैंड। लैंड में कोई सिचुएशन दी है, इस सिचुएशन अटेम्प्ट टू ए ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी P इन ईच टाइम स्लॉट, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिट इन ए गिवन स्लॉट। जो गिवन स्लॉट में है उसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। लैंड में हमें स्लॉटेड किया गया है, ईच स्टेशन अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी P में ही प्रोबेबिलिटी करनी है। आप ये याद रखना, आपको एक याद होगा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव में हम मतलब हमारी जैसे 70% प्रोबेबिलिटी है तो हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 30%। ये तो फार्मूला हमेशा सबको पता होगा। अब स्टेशन के बारे में बताया गया, दैट ओनली वन स्टेशन। स्टेशन के लिए नंबर ऑफ स्टेशंस हो गए, NP तो आएगा 1 माइनस P। अब N एक चला गया तो कितना रह जाएगा, N माइनस 1। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन A uses 32 byte packet to transmit message to station B using sliding window protocol। sliding window protocol यूज़ करना है। राउंड ट्रिप डिले between A and B is 40 millisecond and bottleneck bandwidth on the path between A and B is 64 kbps। the optimal window size का हमें पता करना है। ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। इसमें 32 बाइट्स हमें क्या दे दिया, पैकेट दे दिया। 40 मिली सेकेंड है, 64 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 10 2 की पावर 16 और 32 बाइट्स कितनी है, 5। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ। अब हम सिंपल ऑप्टिमल विंडो साइज़ निकालना है ना, इसकी 2 की पावर kbps में दिया तो 10 ले लिया, ठीक है। अब 2 की पावर 16 में माइनस किया 2 की पावर 5 तो आंसर आ गया 2 की पावर 11। नियर अबाउट किसके पहुंच गया, 10 के। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होता है, हमें क्वेश्चन का आइडिया नहीं होता है, तो हम ये तरीका मेथड यूज़ कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let Gx is a generator polynomial used for CRC checking। Sorry, the condition that should be satisfied Gx to correct odd number error। ये एक फार्मूला है CRC चेकिंग के लिए। CRC मेथड है हमारा, जो हम चेक करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। उसके लिए सिंपल ये हमेशा याद रखना, 1 + x इज़ फैक्टर ऑफ Gx। ये हम बिट्स कैसे याद करते हैं, कैसी कंडीशन हमारी अकर होनी चाहिए, किसके लिए, ओड नंबर एरर बिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इफ़ द मैसेज साइज इज़ 48 बिट्स, 48 बिट्स का साइज़ है। ईच पैकेट साइज कंटेन हेडर ऑफ 3 बाइट्स। इफ़ 24 पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द मैसेज। इस क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है। 24 बाइट्स हमें कहा गया ना, हर हेडर कितनी बाइट्स ले रहा है, 3 बाइट्स ले रहा है। 48 साइज़ है, 48 को क्या करो, 24 से डिवाइड करो, कितना आया, 2 आया। हेडर की कितनी है, 3, और ये हमारी कितनी आई, 2। टोटल आंसर इज़ 5। मीन्स ये दोबारा बता देती हूँ, मैसेज साइज़ हमारा 48 बाइट्स है, पैकेट्स का 24 है, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। हेडर लेंथ फिक्स है, हेडर 3 है, 3 + 2 = 5। 5 इज़ योर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RS पब्लिक की crypto system, suppose n is equal to p into q, where p and q are primes, en and dn are public and private key respectively. Let m be an integer such that
0 लेस देन एम। ये एक हमारा मेथड है क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, RSA पब्लिक की। जब हम नेटवर्क करेंगे ना डिटेल में, अभी तो हम MCQs कर रहे हैं, फिर उसमें एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट RSA पब्लिक की? कौन सी जो है RSA पब्लिक की में इन क्रिप्टो सिस्टम में यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम इसको ये बताते हैं, इसमें हम ME मोड एन M इज इक्वल टू CD मोड एन, ये एक फार्मूला है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये इस फार्मूले हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट दिए थे, उसका हम यूज़ करेंगे। इसमें दो फार्मूले हैं जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्टिस दिए हैं, 1 और 3, ये दोनों गलत दिए हैं। ये फार्मूले हैं, ये प्रॉपर हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे कि हम RSA में जब करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। ये देखो, फर्स्ट क्यों ट्रू है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है प्लेन टेक्स्ट में E मोड एन करते हैं, प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रिप्टिंग टेक्स्ट D मोड एन में करते हैं, बिल्कुल सही है। D जो है वो E मोड एन का करते हैं, ठीक है। जो हमारा आंसर आता है उसको कैलकुलेट करके बहुत मेथड हम यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नोड X ऑन ए 10 Mbps नेटवर्क इज रेगुलेटेड बाय ए टोकन बकेट। द टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ 2 Mbps. टोकन बकेट इज इनिशियली फिल्ड विद 16 megabits. The maximum duration of X to transmit full rate of 10 Mbps in second. कितने सेकेंड में हमारी है जो बकेट है वो फुल हो जाएगी? उसका साइज़ हमें दिया है 10। वह टोटल टोकन बस है 10 Mbps हमारा वो दे दिया। नेटवर्क रेगुलेटेड टोकन बस फील्ड 2 Mbps में हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली फील्ड हुई 16 मेगाबिट्स में। मैक्सिमम हम ड्यूरेशन कितनी लेंगे ट्रांसमिट तो फिल 10 Mbps। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 कि हम 2 सेकेंड लेंगे उसको फिल करने में। सिक्सटीन मेगाबिट्स, टेन Mbps। इसको हम एक इजी मेथड से करेंगे। देखिए, मैक्सिमम बर्स्ट टाइम निकालना है ना हमने, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी लगी, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय आउटपुट रेट माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। कैपेसिटी हमारी हमें गिवन थी, ये फार्मूला है, मैक्सिमम बर्स्ट टाइम इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय आउटपुट रेट माइनस अराइवल टाइम। हमारी कैपेसिटी कितनी थी? टोटल 16 है ना, टोटल टोकन फिल होने की। उसमें हमने डिवाइड किया, कितने हमारी फुल रेट थी 10 और हर में कितने थे 2 थी ना, 10 माइनस 2, 16 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 दैट इज़ 8। सो इक्वल टू 2 इज़ योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपरली अब समझ आ गया कि हमें कोई भी चीज़ फुली फिल्ड दी है। इनिशियली हमें फिल्ड थी, उसकी कैपेसिटी हमें बता दी थी 16 मेगाबिट्स थी। उसमें अब कितनी 10 देखनी थे ना, 10 में से हमने क्या दिया था, उन्होंने 10 गिवन किया हुआ था, तो हमें पता करनी थी उसकी क्या फिल हो सकती है। सो आंसर इज़ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो उसकी फुल रेट ऑफ जो है हमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन हमें पता लग गई। आई होप आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए नाइस डे।